स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन किया गया था और इसके बाद जो है पिछले 70 दिन का अरसा हुआ, 70 दिन भी गुज़र गए हैं, लेकिन अनलॉक फेज़ 2 में तमाम इबादतगाहें, चर्च, मंदिर, मस्जिद, धर्म स्थानों को खोला गया है और गवर्नमेंट का, सरकार का एक आदेश भी है। लॉकडाउन अनलॉक करने के बाद जो भी धर्म स्थल हैं खोलने का एक कानून बनाया गया है। उनको फॉलो करना तमाम धार्मिक स्थलों का ये कर्तव्य है। आज हम यहाँ पर ठहरे हैं बीजापुर की शाही जामिया मस्जिद में। तो ये कल से जो है इबादत के लिए खोला गया है और यहाँ पर क्या क्या तैयारी हो चुकी है, क्या जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। सैनिटाइज़र हो, मास्क हो, सोशल डिस्टेंस हो, इन्हें तमाम तर और इसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, इसी की जानकारी लेने के लिए हम जामिया मस्जिद पहुँचे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इमामत कमेटी के सेक्रेटरी राहिल बांगी। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या तैयारियां आप कल कर चुके हैं, क्या इसका पूरा पालन हो रहा है? जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइंस के मुताबिक सब तैयारियां हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख चुके होंगे अंदर भी टेप लगाए हैं डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस के इससे, और सैनिटाइज़र का ये भी स्प्रे भी चल रहा है अंदर पूरा, और वज़ू खाने के पास में सैनिटाइज़र की मशीन भी रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सब लोग अपने अपने जानिमाज़ अपने साथ में लेके आ रहे हैं। सब जो भी गवर्नमेंट बता रही है उसके मुताबिक ये उनका आदेश का पालन हो रहा है गवर्नमेंट का बस। तो इस शाही जामिया मस्जिद के पेश इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या क्या तैयारियों का क्या पालन किया जा रहा है? सोशल डिस्टेंस हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो। दिक्कतें जो नमाज के लिए जो कंधे से कंधा लगाकर जो नमाज़ पढ़ी जाती थी, अब सोशल डिस्टेंस के साथ 3 या 4 फीट या ऐसे तो 6 फीट 2 गज़ का फासला रखना है, तो क्या आप कर? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से हमारे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, गवर्नमेंट के जितने भी गाइडलाइंस आए हुए हैं, जैसा कि वक्फ बोर्ड के भी गाइडलाइंस हैं, अब कर्नाटका अमीर शरीयत ने भी हमें बताया है, पूरे मुल्क गिर उलमाए कराम के फतावे भी आए हैं कि इन हालात में ऐसे तो कंधे से कंधा मिलाकर ठहरना ये सफ़ है, लेकिन इन हालात में, ऐसे वबाई अमराज के हालात में, पूरे मसाजिद में, बल्कि यहीं पर नहीं, सऊदी में आप जाएं, मक्के में, मदीने में, हर जगह पूरी दुनिया के अंदर उलमाए कराम ने इस मसले को ख़ास तौर से, चूँकि दूरी बनाना ज़रूरी है, इंसान को इंसान से बहुत करीब नहीं होना चाहिए, तो दूरी बनाना ज़रूरी है, तो उसी एतबार से सफ़ों के अंदर अच्छी खासी डिस्टेंस हमने मेंटेन किया है। चूँकि हमारी मस्जिद बड़ी है और हमने और दूसरे मस्जिदों के मुकाबले में भी थोड़ा यहाँ पर ज़रा गैप ज़्यादा ही रखा है, ताकि बहुत सारे लोग आराम से नमाज़ पढ़ सकें और दूरी के साथ नमाज़ अदा कर सकें। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि हैंड वाश के लिए भी हमने इंतज़ाम कर रखा है, और हमारी कमेटी और तंजीम ने और हमारे नौजवानों ने जामिया मस्जिद से जो मुंसलिक हैं, और ख़ास तौर से इमामत कमेटी ने अब यहाँ पे जुमा के दिन एक सैनिटाइज़र की एक मशीन लाने का भी प्रोग्राम बनाया है। जहाँ तक हो सके हम ये चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से पाक साफ़ होकर इंसान घर से ही वज़ू करके आ जाए, नमाज़ पढ़ लें, और नमाज भी मुख्तसर हल्की फुल्की पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पर किसी तरीके से 1 महीना 2 महीने आगे जब तक हमारे दूसरे गाइडलाइंस नहीं आ जाएं, उस वक्त तक किसी तरीके से हमारे यहाँ ग्रुप में बैठना, बातें करना, मुज़ाकरे करना, तालीम, तफसीर, ये तमाम चीज़ें बंद हैं। सिर्फ हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, और नमाज़ पढ़ने के बाद मुसल्लियों को बहुत स्ट्रिक्ट हिदायत दिए हैं कि मुसल्ले अपने घर से लाएं, वज़ू करके अपने घरों से आएं, और चप्पल दूर दूर छोड़ें, और किसी से बातचीत भी ना करें, बस नमाज़ पढ़ें, दूर से सलाम कलाम, और वहीं से आप अपने अपने घरों को जाने की फ़िक्र करें। तो ये इसलिए है कि बीमारी भी वैसी है, वबाई अमराज भी ऐसे हैं, और दुनिया के अंदर हालात भी मामूल नहीं हैं। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल करते हुए हमने ये किया है। हमारे मस्जिद के चेयरमैन, हमारे सेक्रेटरी साहब, और हमारे मस्जिद के मैनेजर, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा अमला यहाँ पर है, और वो लोग बेचारे हमेशा इस फ़िक्र में हैं कि किस तरीके से हम हमारे मस्जिद की हिफाजत करें, मुसल्लियों को आसानी फ़राहम करें। और ये मुसल्लियों के लिए माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करने का सोचा है। एक तो हैंड का जो ये बता रहे हैं कि अभी हाथ धोने का मसला, और
और सैनिटाइज़र मशीन है, और उसके अलावा जुमा के दिन भी एक बड़ी मशीन लाई जाएगी। तो ये फ़िक्र कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके आसानी पहुँचाने की फ़िक्र कर रहे हैं, और मुसल्ली भी इनके तमाम चीज़ों से खुश हैं। ये मुख्तदी भी माशाअल्लाह बहुत खुश हैं। देखो हर कोई इनकार नहीं कर रहा है, कोई बहस नहीं कर रहा है, कोई इनकार नहीं कर रहा है। सबको कहें मुसल्ले ला रहे हैं और अपनी अपनी तौर से नमाज़ पढ़ रहे हैं और जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी खुशी की बात, इबादत गाहें खुल गई हैं, इसलिए कि एक बंदे को दुनिया में इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है। जब तक वो दुनिया में है, उसको अल्लाह के घर से ताल्लुक़ नहीं मिला। हमारे दीन और इस्लाम शरीयत ने यही बताया, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था खाने से पहले हाथ धो और सुबह सवेरे उठते ही हाथ धो। ये चीज़ें आज हमें फॉलो पूरी दुनिया को करवाया जा रहा है। असल में ये सुन्नतें हैं। बार बार हम अच्छे पाक पानी से हाथ धोएंगे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ थोड़ा साबुन का इस्तेमाल करेंगे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। और सैनिटाइज़र उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि हम समझते हैं, इसलिए कि उसके बदल में जो हैंड वॉशेस हैं वही हमारे लिए काफ़ी हैं। शुक्रिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जामिया मस्जिद में पूरी तरह से 5 वक्त जो है ये गिल हो या हर चीज़ यहाँ की सैनिटाइज़र की जा रही है। तो 5 वक्त की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह जो चल रही है यहाँ पर कल से, तो 5 वक्त जो है ये सैनिटाइज़र का काम हो रहा है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गिल है उसे पूरी तरह से सैनिटाइज़र किया जा रहा है। यानी कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को यहाँ पर सैनिटाइज़र किया जा रहा है। और ये काम पूरे दिन में 5 वक्त सैनिटाइज़र का होता है। मस्जिद चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, जब हमने देखा तो हर तरह से लॉकडाउन जो गवर्नमेंट का जो आदेश है, अनलॉक का जो आदेश दिया गया है सेकंड फेज में, उसको बाकायदा फॉलो किया जा रहा है। तो हमने इस मस्जिद में एक काली मस्जिद जामिया मस्जिद रोड पर, तो हमने देखा कि यहाँ पर जाए नमाज या चटाई कुछ भी नहीं है, लेकिन बाकायदा मार्किंग किया गया है। हर मार्किंग पर ही अपनी अपनी जाए नमाज लाकर जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो आइए हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं काली मस्जिद जमात के पेश इमाम, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे इबादत गाहों को बंद किया गया था, और हमारे मसाजिद में 2-4 अफराद की जो इजाज़त दी गई थी वो 8 मई से वो उसका ख़त्म होकर मस्जिदों को फिर से खोला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हुकूमत कर्नाटक का और मरकज़ी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मस्जिदों को ऐसे ही फिर से आबाद फरमा। और हमने इस मस्जिद में हुकूमत के कवानीन के तहत यहाँ पूरे इंतज़ाम किए हैं कि भाई क्या इंतज़ाम किए हैं। ये जैसे कि हम लोग आने वालों के लिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई अंदर जो आते हैं उनके लिए हमने इंतज़ाम किया है। और दूसरा, हम मस्जिद में भी सैनिटाइज़र किए हैं और मुसल्लियान के लिए हमने डिस्टेंस के साथ नमाज का अहतमाम किया है। और हमने मस्जिद के मुसल्लियान से भी ये दरख्वास्त की है कि भाई जब भी आएँ वो अपने घरों से वज़ू बना कर आएँ, और बच्चे ना आए। 60 साल की उम्र के जो तजावीज़ कर गए हैं, वो जो उम्र वाले हैं वो मस्जिद में ना आए, अपने घरों में ही नमाज अदा करें। और दूसरा ये कि भाई मस्जिद में हर वक्त हम सफाई का ख्याल रखें, जैसे कि वज़ू खाने बंद कर दिए गए हैं, तहारत खाने भी बंद कर दिए गए हैं। जहाँ तक है सब लोग जो हैं ताउन से घर से ही वज़ू बनाकर मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे हैं, और नमाज फ़र्ज़ अदा करने के बाद ये लोग अपने अपने घरों में वापस जाकर सुन्नतें नवाफिल अदा करते हैं। तादाद उतनी ही आ रही है जितनी पहले आती थी या कम? थोड़ी तादाद कम हुई है, क्योंकि बूढ़ों और बच्चों की कमी की वजह से तादाद में ज़रा कमी है। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई हुकूमत के कवानीन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और हर मस्जिद में हर वक्त हम लोग सैनिटाइज़र भी करते हैं, सफाई भी करते रहते हैं, साफ़ सफाई। और जहाँ तक हो सके मस्जिद के हम बाकी वक्त में बंद कर देते हैं, ताकि लोग आज दूसरे ऐसे पढ़ाई वगैरह ना हो। ये हमारे मस्जिद वालों ने, कमेटी वालों ने भी ये तय किया है, ताकि इसकी वजह से दूसरों को कुछ तकलीफ़ ना हो। इसका लिहाज करते हुए हमने हुकूमत के कवानीन को पूरा मलहूज़ रखते हुए इसने काम किया है। शुक्रिया। मेरा नाम रफ़ीक अहमद दफ़ेदार
मस्जिद का इमाम है। जहाँ तक सवाल है तादाद का, जो बिल्कुल हमें जामिया मस्जिद में भी हमने अभी जाकर देखा कि तादाद कम है, लेकिन इसका असल मकसद ये है कि 60 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्गों को मनाही है और बच्चों को भी मनाही है। इस वजह से तादाद में कमी नज़र आ रही है। हमारे साथ जुड़े हैं अरियाल सर भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आइए मुख्तसर उनका ख़यालात को हम जानने की कोशिश करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद हमीद कादरी, काली मस्जिद जमात चेयरमैन। हमारी गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक जो भी हिदायतें हमको मौसूल हुई हैं, उसके मुताबिक हम तकरीबन 3 दिन से मस्जिदों की सफाई और इसको स्मेल करना और मार्किंग करना, ये तमाम चीज़ें जो है हम 8 तारीख से पहले ही कर लिए। और हमारे मौज़म को और हमारे इमाम को हम पहले ही ताकीद कर चुके हैं कि जो चीज़ें गवर्नमेंट से कानून पास हुए हैं उसी पर हमें अमल करना है, और उसको बराबर हमें अमल करने के लिए तमाम नमाजियों को बोला है। तो हर नमाज के बाद हमारे इमाम जो है तमाम हमारे नमाजियों को हिदायतें दे रहे हैं कि वो घर से वज़ू कर लाएँ, फिर उसके बाद में अपने चेहरे पे मास्क लगाएं, फिर इसमें जो हमारे पास जो सैनिटाइज़र है उससे आप उसका इस्तेमाल करें, और घर से जो है जान नमाज लाकर पढ़ें। जो लोग लाग रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, नहीं तो भी हमारे पास यहाँ टाइल्स का इंतजाम है, इसके बाकायदा आराम से नमाज हो रही है, लेकिन लोगों की तादाद कम हो गई है, तो इससे हमें कोई उसका ज़रा ये नहीं हो रहा है। तो अभी आते आते आज लोग जो है आते जाएंगे, तो हम गवर्नमेंट का भी शुक्र अदा करते हैं कि हम लॉकडाउन होते हुए तमाम गवर्नमेंट के कानून को हमने अपनाया और उस पर अमल करने की कोशिश की। इसके बाद भी जो है हम मस्जिद की सफाई, फिर उसके बाद वज़ू खाने बंद कर दिए हैं, तारत खाने बंद कर दिए हैं, कालीन पूरे निकाल दिए हैं, वो गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक मार्क करके तमाम नमाजियों को ठहरा कर रहे हैं। तो तमाम इंतजाम बाकायदा अच्छा चल रहा है। मैं ये न्यूज़ नेशन के तरफ चैनल के से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो ये तमाम मुक्तदी जो नमाजी हैं, तमाम मुसलमान भाई हैं, ये बात उन तक पहुँचे, हिदायतें उन तक पहुँचे और वो अमल करने की कोशिश करें। शुक्रिया सर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अभी भी जो नमाज ज़ोहर अदा की गई और उसके बाद फ़ौरन जो है मस्जिद को सैनिटाइज़र किया जा रहा है। यानी 5 वक्त जो नमाज अदा की जाती है और 5 वक्त ये सैनिटाइज़र का काम यहाँ पर चल रहा है। वज़ू खाने बंद हैं, तहारत खाने बंद हैं और कालीन निकाला गया है, मार्क किया गया है, और मुसल्लीन जो आ रहे हैं वो घर से वज़ू करके आके नमाज अदा कर रहे हैं। तो हर चीज़ यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के जो कवानीन हैं उसके हिसाब से यहाँ पर किया जा रहा है। आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। कोविड-19 के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया और इसी के चलते 70 दिन से अधिक दिन के बाद अनलॉक फेज 2 में तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त दी गई और वो भी कई शर्तों के साथ। तो इसी तरह तारीखी शहर बीजापुर में कई इबादत गाहें हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च, इसी महीने की 8 तारीख से अनलॉक फेज 2 में खोले गए और सरकार के आदेश के मुताबिक, सरकार के आदेश को पालन करते हुए, तमाम शर्तों को पालन करते हुए तमाम धार्मिक स्थलों को खोला गया। आज हम ठहरे हुए हैं तारीखी शहर बीजापुर के श्री सिद्धेश्वर देवस्थान में। आइए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि अनलॉक फेज 2 में जो धार्मिक स्थलों को खोला गया, कई दिनों के बाद भक्तों को अपने भगवान के करीब जाकर दर्शन करने का मौका मिल रहा है और पूरी तरह से यहाँ भी जो है आदेश का पालन किया जा रहा है। यानी मेन गेट पर जब हम इंटर हुए तो सैनिटाइज़र किया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्सेस बनाए गए हैं भक्तों के लिए, एक के बाद एक भक्तों के लिए जो दोनों तरफ
दोनों तरफ जो है बॉक्सेस बनाए गए हैं ताकि लोगों में, भक्तों में सोशल डिस्टेंस बरकरार रहे। और आइए ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के गैलरी से। श्री सिद्धेश्वर देवस्थान मंदिर में जब हम पहुँचे तो भक्तों की तादाद तो बिल्कुल कम नज़र आई। यहाँ के पुजारी जी से ही हम जानने की कोशिश करते हैं। सर एಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ನಂತರ ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ಭಕ್ತಿ ದರ್ಶನ ಸಲುವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಎಷ್ಟರಿಂದ ಬರ್ಲಾಕತ್ತಾರ, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗವ ಏನು ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತಾವ? ಕೊರೋನಾ ನಿಮಿತ್ತ 3 ದಿನದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಗಿಲ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮೊದಲಿನಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ. ಏನೇನಿದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವಾರದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬರೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರು, ಅನಂತರ ಮಾಸ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬರೀ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद लोगों को जो है अपने भगवान के दर्शन करने के एक मौका मिला है। तो भक्त जो उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आइए उन्हीं से जानने हैं। सर बेटे कई ಮೊದಲು ಈ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಕರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯು ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅಂಟುಗೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ದರ್ಶನ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಗೂ ಜ್ವರಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದನ್ನು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಜನರು ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಭಯ ಅದ, ಅದು ಭಯ ಪಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕುತ್ತ ನಮಗೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. तो यहाँ के ज़िम्मेदार और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि सरकार के इस जो भी आदेश हैं उनका क्या पालन बाकायदा से हो रहा है। तो हमें भी यहाँ पर नज़र आया कि मार्किंग किए गए हैं सोशल डिस्टेंस के लिए। और मुख्य द्वार जो मेन गेट है वहाँ पर भी जो है स्क्रीनिंग टेस्ट और सैनिटाइज़र का भी वहाँ पर इंतज़ाम है। और किसी तरह का भी प्रसाद देना है भक्तों को, वो किसी तरह से भी यहाँ पर अभी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आदेश भी है कि किसी तरह का प्रसाद वगैरह न दिया जाए। अन्य प्रसाद हो तो यह प्रसाद हो। तो यहाँ पर जो है श्री सिद्धेश्वर मंदिर जो कारिकी शहर बीजापुर का एक प्रसिद्ध मंदिर जिसे हम कहा जाता है, यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हमेशा यहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ हमें नज़र आती थी। लेकिन 2 दिन पहले जब ये अनलॉक फेज 2 में तमाम मस्जिदों को खोला गया है, लेकिन लोग जितनी हम अपेक्षा कर रहे थे
कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जैसे ही ओपन होगा तो लोगों का तांता लगेगा, भीड़ लगेगी, लेकिन ऐसा कहीं हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि जनता भी अब समझदार हो चुकी है। जनता भी अपनी सेफ्टी के लिए, सोशल डिस्टेंस के लिए और भीड़ बड़ा बनाने के लिए काफ़ी दूर है। और इसी तरह से इसी तरह से अगर जनता सोशल डिस्टेंस हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो जल्द से जल्द ये कोरोना की महामारी जो बीमारी है बहुत जल्द हमारे देश से ख़त्म होगी।